चल भाई, पिछली क्लास में क्या हुआ था? इससे वाली पिछली वाली क्लास में हुआ था ये, ठीक है। कोडोमिनेंस बता दिया था मैंने, ठीक है। मेंडल का फर्स्ट लॉ बताया था ना, और मेंडल का फर्स्ट लॉ बताने के बाद उसके एक्सेप्शन भी बताए थे, ठीक है। मेंडल का फर्स्ट लॉ हो गया था, उसके दो एक्सेप्शन थे, ये मैंने बता दिए थे, ठीक है। चलो, ये था फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके दो एक्सेप्शन थे, ये मैंने बता दिए थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। उसके बाद जो अगला लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भाई फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, ठीक है। जो पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके एक्सेप्शन भी हमने देख लिया। अब जो सेकंड लॉ आता है इसका, वो आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग बोथ करेक्टर सीन इन F2 जनरेशन। ये बोल रहा है कि जो एलील होता है ना भाई, एक जीन के, हमने क्या पढ़ा है कि एक जीन के दो एलील होते हैं, ये हम पढ़ के आए हैं। एक जीन के दो एलील होते हैं, ये दोनों एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते। इस एलील में क्या होता है, दोनों के दोनों में, इन एलील में ये होता है कि जब हमने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के दौरान हमने क्या देखा था कि जब टॉल का क्रॉस होता है डॉर्फ के साथ, ये पेरेंट थे ना, तो जब टॉल का क्रॉस होता है डॉर्फ के साथ, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल दिखते हैं, ठीक है। तो जब सारे के सारे टॉल दिखते हैं, तो उस टाइम हम क्या देखते हैं कि एक नया करैक्टर आता है जो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, ठीक है। अब इसका अगर जीनोटाइप देखना हो, तो जीनोटाइप में हमें क्या मिलता है? अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी देखने को मिलता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी ना इसके जैसा है और ना इसके जैसा है, लेकिन बाहर से दिखने में सारे कैसे हैं? टोल। बाहर से अगर हम फिनोटाइप देख रहे हैं तो सारे क्या हैं? टोल। लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन आती है, वापस से ड्वार्फ आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते। ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक लाल कलर है और एक हरा कलर है, तो जब लाल कलर का हरे के साथ क्रॉस करवाएंगे, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो ये बोल रहा है कि लाल कलर और हरे कलर में कोई मिक्सिंग नहीं होती, वापस से F2 जनरेशन में लाल अलग हो जाता है, हरा अलग हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि जो एलील होते हैं ना, वो प्योर होते हैं बिल्कुल, ठीक है। एलील क्या होते हैं? प्योर होते हैं बिल्कुल, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती। ब्लेंडिंग का मतलब कोई ये नहीं कि भाई 10% टोल वाले का पार्ट ड्वार्फ वाले के पास चला गया, ठीक है, या हम बोलें कि इसका 5% इसके पास आ गया, तो ये तो हो जाएगी ब्लेंडिंग, यानी घुल मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई घुलन मिलन नहीं होती। तो घुलन मिलन नहीं होती, तो इसी का मतलब यह है कि वापस से डॉर्फ F2 जनरेशन में आ जाता है, ठीक है। और वापस से जो पेरेंट वाला करैक्टर है टोल, ये भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये बताता है कि इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया था, तो इनमें कोई भी घुलन मिलन नहीं होता, ठीक है, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। अगर ब्लेंडिंग होती तो ये करैक्टर कभी ना आता, ये वाला करैक्टर कभी ना आता अगर थोड़ी सी भी ब्लेंडिंग हो जाती। क्योंकि F1 जनरेशन में तो सारे टोल दिखे, लेकिन F2 में फिर टोल और फिर ड्वार्फ आ गया, यानी ये फिर पेरेंट्स जैसा आ गया ये करैक्टर, ये भी पेरेंट जैसा, ये भी पेरेंट जैसा। तो ये बताता है कि कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई है करैक्टर के अंदर। बैठ जा, तो खड़ा क्यों है? इस टाइम का नींद आ गया। अब इसके बाद आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो हमने क्या पढ़े? दो लॉ पढ़ ली। कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन में हमने पढ़ दिया कि जो एलील है वो दोनों के दोनों क्या है? बिल्कुल प्योर है, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती, मतलब घुल मिल नहीं पाते हैं आपस में। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब? जब एक ही टाइम पर दो करैक्टर को लेकर हम क्रॉस कराते हैं, दो करैक्टर एक टाइम में, तो एक टाइम में हम दो करैक्टर का क्रॉस कराएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मटर का जो बीज था, जो सीड था, वो कैसा था? राउंड। और कैसा था? येलो। ये डोमिनेंट था दोनों, राउंड भी और येलो भी। जबकि रिंकल्ड और ग्रीन, ये दोनों क्या थे? ये रिसेसिव थे। तो देखो दो करैक्टर है भाई, एक तो बीज का शेप राउंड है या रिंकल्ड है, एक तो शेप वाला करैक्टर है और एक कलर वाला करैक्टर है, समझ रहे ना। तो दो करैक्टर का एक टाइम पे जब हम स्टडी कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में क्या आता है? दोनों के घुलते मिलते वो आते हैं,
मतलब दोनों, एक छोटा था एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ऐसे ही था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, तो यहाँ पे भी एक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमें पता है कि राउंड वाला रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है, तो ये वाला ये बताता है कि ये राउंड है, इस पे ये डोमिनेंट हो गया। और ये वाला क्या बताता है कि येलो वाला डोमिनेंट है ग्रीन वाले पर। तो यानी सारे के सारे कैसे मिलते हैं F1 जनरेशन में, राउंड येलो मिलते हैं। अब इनका क्रॉस कराना है, सेल्फिंग करानी है। सेल्फिंग कैसे कराते हैं, इन्हीं का क्रॉस करा दो, उसी को तो सेल्फिंग बोलते हैं। अब जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो 16 बॉक्स बनेंगे, और वो बॉक्स कैसे बनाने वो देखना है। देखो समझो, ये मैंने कलर से बना रखा है, अलग अलग समझाऊंगा कैसे है। एक तो मैंने ले लिया, मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा, ये वाला कलर ले लो एक, और एक ले लो, कौन सा लो, चलो ब्लैक ले लो। ब्लैक है इसमें पहले, लो ये पिंक कलर, ठीक है। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। किसका फोन है भाई, क्लास में फोन कर बात करा दो। देखो हमने क्या काम करा कि एक कैपिटल आर लिया, एक कैपिटल वाई लिया, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो सारी की सारी एक पॉसिबिलिटी आ गई, एक बार बड़े के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा, फिर छोटे के साथ बड़ा, फिर छोटे के साथ छोटा। जो चीज तुमने यहां लिखी है वही चीज तुम सेम के सेम यहां लिख दो। ये भाई जो यहां लिखी थी तुमने वही मैंने क्या लिख दी, इधर लिख दिया। अब इनका क्रॉस कराओ, तो जब ये क्या हुआ, ठीक है चलो। तो जब तुम कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस कराएंगे तो पहले बॉक्स में क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। जब हम यहां पे कराएंगे तो कैपिटल आर इस लाइन का कैपिटल आर, फिर इस लाइन का ही कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। पहले बड़ा लिखते हैं फिर छोटा। यहां पे क्रॉस कैसे कराएंगे, कैपिटल आर भाई इस वाले बॉक्स का कैपिटल आर, इस वाले का स्मॉल आर, इस वाले का कैपिटल वाई, इसका भी कैपिटल वाई, फिर इस वाले बॉक्स में स्मॉल आर है, इधर कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, हो गया क्रॉस। फिर अगले वाले में इसका और इसका लिखेंगे, इसमें लिख दिया। फिर इस अगले बॉक्स में इसका इसका, यानी पूरी लाइन में इसका तो रहेगा, यहां से चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई इस वाले बॉक्स के लिए, ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जब हम इस तरह बॉक्स बनाते हैं, बहुत इजी है बॉक्स बनाना है, कुछ नहीं, बस इधर वाले रखने हैं, इधर वाले रखने, 4 बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो मुझे मिला वो 9 तो मिले मुझे राउंड येलो, और 3 मिले मुझे राउंड ग्रीन, फिर उसके बाद 3 मुझे मिले रिंकल्ड येलो, और 1 मिला रिंकल्ड ग्रीन, क्योंकि 2 करेक्टर लेके क्रॉस कराए। तो देखो जो भी राउंड है उनके नीचे मैंने क्या मार्क कर रखा है, पर्पल कलर से मार्क कर रखा है। तो देखो पर्पल कलर कितने राउंड, देखना राउंड है, ये भी क्या है राउंड है, ये भी राउंड है, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर ये डोमिनेंट है इस पे, ये भी राउंड है, ये भी राउंड, 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 और ये भी राउंड है, और ये भी राउंड है। ये राउंड नहीं है, ये रिंकल्ड हो गया क्योंकि स्मॉल आर है, ठीक है। तो मुझे पता लग गया इन चारों को छोड़ के सब में क्या है, राउंड है, ठीक है। अब राउंड तो मैंने लिख दिया, यहाँ भी राउंड है और यहाँ भी राउंड है। अब मुझे येलो और ग्रीन देखना है। अब मैं येलो वाले के नीचे क्या लगा रहा हूँ, ये वाला जो लाल सा कलर है ना, ये कलर लगा रहा हूँ। तो देखो येलो येलो, ये भी येलो, ये भी येलो, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई। येलो, ये येलो नहीं है, ये ग्रीन है, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई है। ये भी येलो है, ये ग्रीन, ये येलो येलो, फिर उसके बाद ये राउंड तो नहीं है ना, ये चारों तो क्या है रिंकल्ड है, ठीक है। फिर देख लो येलो, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो येलो कितने हो गए टोटल लाल वाले, देखो एक, मतलब लाल और पर्पल दोनों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 और 1 9,
तो इसलिए 9 तो क्या हो गया हमारे राउंड येलो। अब राउंड तो थे 9 तो कट गए 12 में से, राउंड वाले बचे कितने 3 बचे जो राउंड और ग्रीन होंगे। तो देखो पर्पल वाला और ग्रीन वाला, देखो पर्पल ग्रीन और पर्पल ग्रीन, ठीक है। तो यही है ना पर्पल ग्रीन बस 3, तो 1 2 और 3 हो गए खत्म। उसके बाद आता है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड मतलब भी स्मॉल आर होगा। तो एक तो ये था, एक ये, तो बस ये 4 ही है ऐसे, और 4 में भी तुम्हें रिंकल्ड येलो वाले दिखने हैं। तो मुझे पता है ये भी येलो है, ये भी येलो है और ये भी येलो है, तो 3 क्या हो जाएंगे रिंकल्ड येलो, और 1 क्या हो जाएगा बचा हुआ रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। लिखने का तरीका, अगर फिनोटाइप देखोगे इनका और जीनोटाइप देखेंगे, सबसे आसान तरीका निकालने का। फिनोटाइप आता है इसका 9 3 3 1, और जीनोटाइप आता है ये इतना 1 2 1 2 4 2 1 2 1। आता कैसे है देखेंगे अब, ठीक है। जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था उसमें क्या रेशियो आया था, फिनोटाइप रेशियो 3:1 आया था। तो 3:1 को 2 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 3 में करेंगे 9, 3 की 1 में करेंगे 3, फिर 1 की 3 में करेंगे 3 और 1 की 1 में करेंगे 1। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, 3 कर दिया ऊपर, ठीक है। वो रेशियो क्या आया था इसका जीनोटाइप 1 to 1 आया था। तो 2 बार लिखो उनको और मल्टीप्लाई कर दो, 1 की पहले इन तीनों में करो, 1 2 1 1 2 1 हो गया। फिर 2 की करो इनमें, 1 2 2 की इसमें करेंगे तो 2, फिर 2 की 2 में करेंगे 4, 2 की 2 में करेंगे 2, हो गया इसका भी पूरा। बचा 1 की फिर इनमें करेंगे तो 1 2 1 1 2 1, ठीक है। तो इस तरह होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बता कोई दिक्कत हो तो, बहुत इजी क्रॉस है। अब तीसरा लो आता है, 3 लो होते हैं ना मेंडल के, 2 मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद करे और 1 लो मैंने बताया तुम्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद। क्यों बताया, क्योंकि अब तुम्हें 2 कैरेक्टर का पता चल गया। जब एक टाइम पे 2 कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ये तुम्हें पता चल गया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट डज नॉट इफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर। 2 चीजें लेके चले तुम, एक तो शेप और दूसरी चीज क्या थी कलर। शेप और कलर, मुझे बताओ क्या ऐसा हुआ कि अगर शेप राउंड है तो कलर येलो ही होगा? अगर शेप राउंड है तो कलर येलो ही होगा, ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन भी था ना, समझ रहे ना। या ऐसा हुआ है कि शेप अगर रिंकल्ड है तो कलर येलो ही होगा, ग्रीन नहीं होगा? ऐसा भी नहीं हुआ। तो यही बताता है कि एक ट्रेट का यानी एक कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है ना वो दूसरे से अलग होता है, बिल्कुल दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता उसका। अगर एक चीज का क्रॉस मतलब शेप वाला क्रॉस, शेप वाला क्या था तो राउंड था या रिंकल्ड था, तो उसका कलर वाले से कोई लेना देना नहीं है, उसका कलर वाले से कोई लेना देना नहीं है। इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट यानी वन कैरेक्टर बोल दो, डज नॉट इफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर, तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। ये नहीं कि अगर ये राउंड है तो ये हमेशा ही कैसा होगा येलो होगा, ये बात तो गलत है। वो तो ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ये नहीं कि इसने इसको बांध लिया कि अगर मैं गोल आया ना तो तुझे येलो ही आना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ही हुआ कि अगर मैं राउंड हूं तो तुझे ग्रीन ही आना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं ना। अगर राउंड है तो वो येलो भी आया है और ग्रीन भी आया है, रिंकल्ड है तो वो येलो भी आया है और ग्रीन भी आया है, ठीक है। तो यही चीज वो बता रहा था कि एक ट्रेट का आना दूसरे से बिल्कुल नहीं, दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। अगर इफेक्ट डालता तो ऐसा होना था कि अगर राउंड है तो वो येलो ही आएगा, क्योंकि इफेक्ट कर रहा ना उसको। एग्जाम्पल जैसे ट्रेट्स लाइक सीड कलर एंड सीड शेप आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, तो दोनों इंडिपेंडेंटली दिखा रहे ना अपना अपना कैरेक्टर, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद हमने देखो ये चीजें पढ़ी, मेंडल के 3 लॉ पढ़ ली हमने। कौन कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 हमने क्या पढ़ ली इसकी लॉ। फर्स्ट लॉ के अंदर ही 2 एक्सेप्शन पढ़ चुके हैं जो मेंडल के नियम को नहीं मानते, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, यानी ये हम पढ़ चुके। इनकम्प्लीट भी कोडोमिनेंस भी पढ़ चुके ना, क्योंकि मेंडल
मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे, मेंडल का जो लॉ था ना उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, उससे अलग ही चल रहे थे। अब बचे हुए 3 और हैं, मल्टीपल एलील, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रोपिक। ये 3 बचे हुए हैं। अब ये 3 पढ़ लेते हैं क्या करे, 2 तो हमने पढ़ चुके। अब पहला पढ़ लेते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलील ये बताता है, हमने अब ये पढ़ा है कि एक जीन के कितने एलील होते हैं। मेंडल ने क्या बताया था, है भाई, मेंडल ने क्या बताया था कि एक जीन के कितने एलील, 2 एलील होते हैं। जबकि यहां पे कितने देखने को मिलते हैं, 2 से ज्यादा एलील देखने को मिलते हैं। जब मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन हो उसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील। जब एक ही जीन 2 से ज्यादा एलील को दर्शाता हो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल। देखो नाम में ही मल्टीपल एलील। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप, जैसे एक जीन होती है आई जीन, एक जीन होती है आई जीन, उसके 3 एलील है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अगर मेंडल के नियम को फॉलो करता तो कोई भी 2 होने थे, लेकिन यहां पे तो एक के कितने हो चुके, 3 हो चुके। ठीक है, अगर मान लो आई ए और आई ए आता है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, ये डोमिनेंट है, और ये क्या है, ये रिसेसिव है। ठीक है, अगर दोनों एक पेरेंट, तो ये रहा, अगले पेज पे बताता हूँ। चलो मान लो एक पेरेंट है, मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा, पेरेंट 1 और पेरेंट, मान लो इसकी जीन है आई ए, इसकी भी जीन क्या है आई ए। तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, जो संतान बनेगी, ठीक है, यहां पे लिख लो ऑफस्प्रिंग लिख लो या प्रोजेनी लिख लो, जो भी लिख लो, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। ठीक है, मान लो आई ए है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। अब की बार दूसरे पेरेंट का है, कोई सा भी मेल हो सकता है, कोई सा भी फीमेल। तो जो बच्चा होगा भाई, यहाँ पे तो बच्चे के जीन क्या होंगे, बच्चे के जीन क्या होंगे, यहाँ पे आई ए, आई ए, ये है ना। यहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, और यहाँ पे इसके जीन मतलब एलील क्या होंगे इसके अंदर, आई ए स्मॉल आई। ये वाला तो रिसेसिव है, ये वाला डोमिनेंट है, तो इसलिए ब्लड ग्रुप क्या है उसका ए। तो इसका भी ब्लड ग्रुप ए है, इसका भी ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, मान लो आई ए, आई बी। अब मुझे बताओ दोनों ही डोमिनेंट है ना, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, है ए और बी, और इसके जो जीन होंगे वो क्या होंगे, आई ए आई बी। ये इसके जीन होंगे, मतलब सॉरी एलील होंगे इसके एक जीन के। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे है आई बी, यहाँ पे भी क्या है आई बी, तो अब ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। तो इस बच्चे का एलील ऐसे होंगे। ठीक है, अब मान लो आई बी है, स्मॉल आई है, ये रिसेसिव है डोमिनेंट, तो अपनी ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। और जो इसके जीन एलील मिलेंगे जीन के, स्मॉल आई, ये रिसेसिव है डोमिनेंट। अब मान लो दोनों में ही आई है, तो दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर है, तो नया आता है जिसको बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं, ओ। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा, आई और आई है। क्वेश्चन ये पूछ रही है एनसीईआरटी कि कितने जीनोटाइप है, इसके कितने फिनोटाइप है, कितने जीनोटाइप है, कितने फिनोटाइप है। जीन देख के बताओ मुझे जीनोटाइप, क्या मुझे बताओ सबका जीनोटाइप अलग है, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 का जीनोटाइप क्या है, अलग है। तो जीनोटाइप कितने इसके, कितने जीनोटाइप, 6, सबका अलग है ना जीनोटाइप। फिनोटाइप, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, इसका भी ब्लड ग्रुप ए, बाहर से देखने पे तो एक है ना, इसका भी ब्लड ग्रुप बी, इसका भी बी, इसका ब्लड ग्रुप ए बी और इसका ओ। तो कितने फिनोटाइप, 4। तो फिनोटाइप कितने मिलेंगे, फिनोटाइप यानी बाहर से देखने पे, तो इसलिए इसके 6 तो जीनोटाइप है और 4 क्या है इसके फिनोटाइप, क्योंकि भाई ये भी ए है, बाहर से देखेंगे ये भी ए है, अंदर से देखने पे तो लगे, अंदर से देखेंगे तो जीनोटाइप, बाहर से देखेंगे उसको तो फिनोटाइप। ठीक है, आगे क्या बताइए समझ में।
उसके बाद अगला आता है, फोर्थ है ना, क्योंकि दो तो मैंने पहले करा दी, तीसरा ये था, फोर्थ ही आता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम में ही आओ, पॉली का मतलब बहुत सारे, और जीन का मतलब, जेनिक का मतलब जीन। जब बहुत सारे जीन एक करेक्टर को बताते हैं, बहुत सारे का मतलब दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो वो एक करेक्टर को या एक ट्रेट को बताते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय टू और मोर जीन्स। तो जो ट्रेट्स हैं, जो करेक्टर है, वो किससे कंट्रोल हो रहा है, दो से या दो से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा है। असल में क्या बताया था मेंडल ने कि एक जीन एक करेक्टर को बताता है, जैसे हाइट का, कलर का, मतलब बीज का जो कलर आया था, सीड का कलर आया था, या पॉड का कलर आया था, फ्लावर का कलर आया था, ठीक है। तो ये बताया था मेंडल ने कि एक जीन एक करेक्टर को बताता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक करेक्टर कई सारे जीन से कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे स्किन कलर हो गई और ह्यूमन हाइट हो गई, ठीक है। स्किन कलर का एग्जांपल मैं समझाता हूं। जब डोमिनेंट होगा तो उसी उसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, और उसका कलर डार्क होगा, यानी काला कलर होगा बिल्कुल, ठीक है। जब रिसेसिव करेक्टर होगा, यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से प्रदर्शित करूंगा मैं उसको, मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से शो करेंगे, तो उसका कलर होगा लाइट। जब ये तीनों, एक जीन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीन जीन देख लो एक ही कलर को बता रहे, तो जब ये तीनों जीन साथ में बड़े बड़े लेकर आते हैं, मतलब सारे डोमिनेंट वाले होते हैं, तो कलर होता है बहुत ज्यादा डार्क, डार्केस्ट, वेस्ट इंडीज, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ये आता है सारे के सारे स्मॉल, तो लाइटेस्ट कलर होगा, फेयर कलर होगा, जैसे इंग्लैंड के लोग, ठीक है। अगर मान लो मिले जुले आते हैं तो फिर इंटरमीडिएट कलर आता है, जैसे हमारा तुम्हारा कलर हो गया, ठीक है। तो वो कैसा कलर आता है, इंटरमीडिएट आता है। तो तुम देखते हो कि बहुत सारे जीन है और एक करेक्टर को बता रहे हैं, स्किन के कलर को। हाइट का भी ऐसे ही होता है, एक याद रख लो कोई सा भी, ठीक है। तो इसीलिए किसका एग्जांपल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगला देखते हैं प्लियोट्रोपिक, ये इसका उल्टा है। पिछले वाले में क्या था, बहुत सारी जीन एक करेक्टर को बता रही थी, यहाँ पे एक जीन बहुत सारे करेक्टर को बताएगी, दो या दो से अधिक करेक्टर को बताएगी एक ही जीन। देखो सिंगल ही जीन किसको अफेक्ट करेगी, मल्टीपल ट्रैक्स को या मल्टीपल करेक्टर को, ठीक है। जैसे स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, मटर का जो प्लांट है उसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन, जैसे मान लो कैपिटल बी और कैपिटल बी आता है, तो हम बोलेंगे कि उसकी हाई एफिशिएंसी है स्टार्च सिंथेसिस की, स्टार्च के बनाने की उसकी हाई एफिशिएंसी है, मतलब ज्यादा मात्रा में स्टार्च को बनाता है। और यही कैपिटल बी और कैपिटल की बी क्या बताता है कि जो स्टार्च ग्रेन होता है ना वो लार्ज होता है। मतलब मान लो अगर ये स्टार्च ग्रेन है स्टार्च का, ठीक है, तो उसके अंदर स्टार्च की जो सिंथेसिस हो रही है वो ये हो रही है, ठीक है। मतलब वो बता रही है कि मटर का दाना भी बड़ा है, लार्ज है, और उसके अंदर स्टार्च का सिंथेसिस भी ज्यादा है। स्मॉल बी ये बताता है कि स्टार्च का सिंथेसिस कम है और स्मॉलर स्टार्च ग्रेन है, ये ठीक है। मतलब ये भी छोटा है, मतलब ये मटर का दाना, स्टार्च भी कम और इसका साइज भी कम। तो देखो किस चीज को बता रहा है, उसके साइज को बता रहा है, और उसके अंदर जो स्टार्च होती है उसके अंदर उसकी मात्रा को भी बता रहा है। तो एक ही जीन दो चीजों को बता रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रोपी। उसके बाद आता है, देखो ये सारे खत्म हो गए नॉन मेंडल वाले, मेंडल के लॉ हमने पढ़ लिए, कौन कौन से उसके एक्सेप्शन है वे सारे पढ़ लिए हमने, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट क्रॉस पूछ लेते हैं कभी कभी, टेस्ट क्रॉस है इसमें। देखो टेस्ट क्रॉस का मतलब नाम पे जाओ, जब टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट किसका करेंगे, जब मैंने बाहर से देखा मुझे ये भी कैसा दिखा, टोल, बाहर से देखा तो मुझे ये भी कैसा दिखा, टोल। अब मुझे पता करना है कि इसका जीनोटाइप क्या है, अब मैं इसको खोल के तो पता नहीं लगेगा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, रिसेसिव ट्रेट वाले के साथ इसका क्रॉस कराऊंगा, रिसेसिव ट्रेट वाले के साथ इसका क्रॉस कराऊंगा। अगर मान लो कैपिटल टी वाला है, बाहर से देखने में तो टोल है, अगर मैं इसका स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाऊंगा तो F1 जनरेशन कैसी आएगी, सारी है भाई, कैसी आएगी, सारी टोल आएगी। तो मुझे पता लग गया कि जिसका हम चेक कर रहे हैं वो क्या है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब सॉरी कैपिटल टी और कैपिटल टी है,
अगर सारे ऐसे दिखाई देते हैं। अगर मान लो बाहर से दिखने पे ये भी टोल है, जब इसका क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब दो वापस लंबे और दो डॉर्फ आ जाएंगे। तो अब मुझे पता लग गया कि जिसका हमें पता करना है, इसका तो हमें पता करना है ना क्या है, ठीक है। अगर ये वाले आते हैं सारे तो समझ जाना कैपिटल टी वाले के साथ क्रॉस है। अगर मान लो ये वाले आते हैं तो समझ जाना किसका, स्मॉल टी वाले का क्या नाम क्रॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल की सारी कहानी खत्म है। तो अगला पढ़ेंगे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, फिर लिंकेज पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो वो कल वाली क्लास में देखेंगे। रोक दो बस वीडियो।